देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छी से अच्छी चीज़ें खा लीजिए, उसका फ़ायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है, आपका पाचन बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज़्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है। पिंपल, दाग धब्बे, एक्ने सब कुछ ठीक होने लगता है और कई सारी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट तक पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाता है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी आंत में ही जमा हो जाती है। अगर हम अपनी आंत को जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगी, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाले ये छोटे छोटे उभार होते हैं, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। कि इन उभारों के अंदर बहुत सारी खून की नसें होती हैं, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। जब हम लोग जाने और अनजाने में ऑयली और जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जम जाता है, जिससे जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती हैं तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून से होती हुई हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉइंटिस जैसी बीमारियां होती हैं। जब ये गंदगी किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन, फेफड़े में अस्थमा, और जब ये खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज जैसी बीमारियां बनाती है। जब ये गंदा खून स्किन तक पहुंचता है तो दाग, धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में मिल जाता है तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और जानलेवा बीमारियों का जन्म होता है। ब्लड कैंसर की भी शुरुआत गंदे खून से होती है, जिसे ब्लड इन्फेक्शन बोला जाता है। आपको तो बस इतना जान लेना चाहिए कि हर छोटी से बड़ी बीमारी गंदे खून से ही होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि हम डिटॉक्स करने की प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम हर छोटी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं और कोई भी जानलेवा बीमारी हम पर अटैक नहीं कर सकती। इसलिए आज की वीडियो में हम 5 ऐसे तरीके लेकर आए हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने पूरे शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। यदि मेरे बताए गए 5 तरीकों में से आप किसी एक तरीके को हफ्ते में एक बार भी करते हैं तो आप हर छोटी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं और कोई गंभीर बीमारी आपको छू भी नहीं सकेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो 5 तरीके जिससे हम अपने पूरे शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। नंबर 1, देखिए, आपको इसमें करना क्या है कि सुबह उठते ही आप पहले फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा कटा हुआ नींबू निचोड़िए। इस पानी को आपको धीमे धीमे करके पीना है। इस पानी को पीने के बाद आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट धूप में बैठना है ताकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैल्शियम का पाचन विटामिन डी की हेल्प से ही होता है। विटामिन डी का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत सारे फंक्शंस में हमारी हेल्प करता है, जैसे कि बैक्टीरिया को मारने में। नंबर 2, ऑयल पुलिंग मेथड। देखिए, इस तरीके में हमें करना यह है कि हमें 1 चम्मच सरसों या कोकोनट ऑयल लेना है और इस 1 चम्मच सरसों या कोकोनट ऑयल को अपने मुंह में डालकर करीब 15 से 20 मिनट तक कुल्ला करना है। देखिए, इसे करने के पीछे का रीज़न ये है कि जो ये ऑयल है ये हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींच लेगा।
इसके बाद हमें करना क्या है कि इस ऑयल को मुंह से निकाल देना है और साफ पानी से हमें कुल्ला कर लेना है। नंबर 3, इस तरीके में आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है। रात का खाना थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ी देर से खाना है, क्योंकि हमारे शरीर के पास बहुत सी ऐसी क्षमताएं हैं जो स्वयं को खुद से डिटॉक्स करती हैं। पर ऐसा होता है रात के समय जब हम गहरी नींद में होते हैं। पर हमारे साथ होता ये है कि हम रात के खाने को इतना लेट खाते हैं कि हमारा शरीर उसे पचाने में ही रात भर मेहनत करता रहता है। उसे समय ही नहीं मिल पाता कि वो हमारे शरीर को डिटॉक्स कर पाए। इसलिए हमारी एडवाइस यही है कि आप रात के खाने को थोड़ा सा जल्दी खाएं और दिन के खाने को थोड़ा सा लेट, ताकि हमारे शरीर को गहरी नींद मिल सके, हमारे शरीर का जो स्लीप साइकिल है वो कंप्लीट हो सके। क्योंकि हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमारी 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस तरीके में केवल आपको अपने खाने के रूटीन में बदलाव करना है और आपके लाइफस्टाइल में, जैसे कि हमें कोई भी जंक फूड, ऑयली फूड, शुगर के बने मटेरियल्स को अवॉइड करना है। अब बात करने जा रहे हैं चौथे तरीके की। इसमें जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तब तक आप कम से कम तेल से बनी चीज़ें, पैक्ड चीज़ें, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और शुगर से बनी चीज़ें पूरी तरह अवॉइड करें। सैंडविचेस, बर्गर, पिज़्ज़ा और बहुत तरीके की चाइनीज़ और फास्ट फूड को हमें अवॉइड करना है। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें आखिर खाना क्या है। हमें अपने खाने में फाइबर रिच डाइट को बढ़ाना चाहिए, फलों और सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। पानी जितना हो सके उतना पीजिए, क्योंकि पानी पीने से स्किन डिसऑर्डर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें डिहाइड्रेशन के कारण होती हैं, उनसे बचा जा सकता है। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं 5वें और आखिरी तरीके के बारे में, जिससे हम अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। नंबर 5, इस तरीके में हमें करना यह है कि हमें हर दिन कम से कम 25 से 30 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसमें हमारा पसीना ज़रूर निकले। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका वज़न बढ़ता नहीं है और कंट्रोल में रहता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो शरीर की जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न होती हैं, जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न होकर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इससे होता यह है कि आपके शरीर की जो ओबेसिटी है, जो आपका बढ़ता वजन आपकी गंभीर समस्या बन गया है, आप उससे निजात पा सकते हैं। अगर दिल की बीमारियां आपको डराती हैं और हार्ट ब्लॉक प्रेशर से आप बचना चाहते हैं तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होते हैं, वज़न भी घटता है और हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तनाव, अवसाद, अर्थराइटिस, कई तरीके की बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी प्रॉपर एक्सरसाइज करने से हमेशा दूर रहती हैं। तनाव और मेंटल स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जो एक्सरसाइज करने से हम उनसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि हम कैसे अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे डिटॉक्सिफिकेशन से हमारे शरीर की होने वाली बीमारियों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो गंभीर बीमारियां हमें फ्यूचर में हो सकती हैं उनका ख़तरा भी कम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे और वीडियो मैं आप तक लाता रहूं।